हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा में। तो पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था आपको 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टाइकोमेट्री क्या होता है, स्टाइकोमेट्री के क्या यूज होता है, लेबोरेटरी में कैसे यूज होता है और कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसका वीडियो आप नहीं देखे, इस वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं कि स्टाइकोमेट्री होता क्या है, स्टाइकोमेट्री को मतलब क्या होता है। इस वीडियो में बात करने वाले आपका स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन, स्टाइकोमेट्री का गणना कैसे किया जाता है, परिकलन कैसे किया जाता है। चूंकि हमने बता दें कि स्टाइकोमेट्री में आपको किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको अभिकारक और प्रतिफल के बीच क्या करता है, वह रिलेशन को दिखाता है कि कितने अमाउंट में अभिकारक है, कितने अमाउंट में प्रतिफल है, कितने अमाउंट में रिएक्टेंट है, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको हमेशा, यह क्वेश्चन जो है आपको स्टाइकोमेट्री जो क्वेश्चन है वो आपको 11 से लेकर आपको किसी भी नीट, IIM, AI, PMDT किसी भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए वीडियो को पॉज मत कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन करें। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन करें। क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O ऑब्टेन्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ 16 ग्राम CH4। चूंकि 16 ग्राम मीथेन को जब क्या करते हैं, जलाते हैं तो आपको H2O कितना मात्रा में मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस तरह के स्टाइकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको उसका केमिकल रिएक्शन राइट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का स्टाइकोमेट्री निकालना है तो आपको उसका केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि मीथेन को दहन से, इसका मतलब क्या हुआ कि मीथेन को हम क्या करते हैं, जब जलाते हैं, मीथेन को जलाते हैं। मीथेन चूंकि क्या है, आपको हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्लियर। तो मीथेन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है। पहले रिएक्शन लिख दिए। रिएक्शन से बात क्या किया जाता है, आपको इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। कोई भी इक्वेशन अगर हम राइट कर लिए जो आपको दिया है तो उसका हम क्या करेंगे, उसके बाद से आप उसका क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 1 3 है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2, ठीक है, और हाइड्रोजन है गया 4, आपका हाइड्रोजन कितना हुआ 4, और यहाँ पर क्या हुआ आपका ऑक्सीजन 2 2 4 और कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन में क्या 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है 2 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। क्लियर। यानी कि आपका इक्वेशन क्या आ गया, बैलेंस हो गया। फिर से मैच कर लेते हैं। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, और हाइड्रोजन 2 2 4 2 2 4। इतना आप क्या कर लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन राइट करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, बैलेंस को इक्वेशन का, यानी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्लियर। अब देखेंगे हमारा रिलेशन किसी से करता है, मीथेन से और जल से। अब देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में रिलेशन किस टॉपिक से है। हमारे क्वेश्चन में बस यही पूछा है, मीथेन को जलाते हैं तो जल क्या मिलेगा। यानी कि हमको किस चीज से मतलब रखना है, बस मीथेन से और जल से मतलब रखना है, बाकी किसी से हमसे मतलब नहीं है। हमको मीथेन से मतलब है और जल से मतलब है। तो जिसमें जिस टॉपिक पर बात किया हो, जिसको बात किया हो, अब उसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे रिएक्शन लिखने के बाद। अब हम देखते हैं मीथेन। तो मीथेन का क्या करेंगे, मास निकाल देंगे। तो मीथेन कितना आता है, 12 + 1 × 4, ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है। और यहाँ पर H2O देखेंगे, ठीक है, H2O देखेंगे तो 2 × H2O का होता है 18, हो जाएगा 36 ग्राम। क्लियर। अगर हम वाटर को जल में कन्वर्ट कर रहे तो वाटर को हम जल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखा कि CH4 कितना में 16 ग्राम, यहाँ कितना में 36 ग्राम। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है,
क्वेश्चन डायरेक्ट कर गया कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा याद करें। तो हम देख रहे हैं कि 16 ग्राम जब मीथेन जल रहा है, यहाँ कितना वाटर आ गया, 36 ग्राम आ गया। कितना है, 36 ग्राम। अगर इसको मोल में बात करते हैं तो मीथेन का अगर 1 मोल यहाँ पर है, क्योंकि इसके बगल में 1 छिपा हुआ है, क्लियर, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 मोल H2O प्राप्त हो गए। ठीक है, यानी जिस तरह आप बात करें, अगर मोल पर बात करेंगे तो 1 मोल 16 ग्राम को जलाएंगे तो आपको 2 मोल H2O मिलेगा, यानी कि 1 मोल 1 मोल का 18 ग्राम और 2 मोल का 36 ग्राम। इतना क्लियर है, सिंपल है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर कहता इतना कहा देता, आपको कहता 32 ग्राम, तो क्या होता, इसी क्वेश्चन को आपको कहा देता 32 ग्राम, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 32 ग्राम मीथेन के दहन से कितना आपको जल प्राप्त होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूनिटी में एक नियम से, चूंकि यहाँ पर देखेंगे 16 ग्राम जब मीथेन को जलाते हैं तो प्राप्त जल 36 ग्राम। क्लियर, यहां से उठाएंगे, जहां पर राइट करेंगे तो 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तो आपको 36 ग्राम क्या मिला, वाटर मिलता है। इसलिए 1 ग्राम अगर जलाएंगे तो 36/16, इसलिए अगर हम 32 ग्राम को जलाते हैं तो हो जाएगा 36/16 इंटू 32, 32 मत में 72 ग्राम। क्लियर, तो अगर यहाँ पर इस तरह इसको बनाने से हम क्या करेंगे, एक नियम का यूज करेंगे, यूनिटी मेथड का यूज करेंगे कि आपको 16 ग्राम में 36 ग्राम मिला तो 1 ग्राम में क्या मिला, इसलिए जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ग्राम में क्या मिला, तो ऐसे भी आप सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर, तो इस तरह आपका स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना CO2 बनेगा। क्लियर, कह रहा है कि 30 ग्राम अगर हम कार्बन को हवा में जलाते हैं तो कितना हमारा CO2 का अमाउंट मिलेगा, यानी कि 30 ग्राम अगर कार्बन को क्या करते हैं, कंबशन करते हैं तो आपको किस चीज का, आपको CO2 का कितना अमाउंट मिलेगा। तो फिर हमने क्या कहा, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहा कि कार्बन को जला रहे हैं, तो सिंपल लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे कि कार्बन को जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, कार्बन को हवा में जला दिया, CO2 बना। तो इसका इक्वेशन लिखिए कि कार्बन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ बनेगा C+O2 क्लियर है। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस रिलेटेड है, क्वेश्चन है कार्बन और CO2। क्वेश्चन क्या है, कार्बन और CO2। अब देखेंगे इसको बैलेंस करेंगे, तो ये बैलेंस है, क्योंकि ये क्या है, बैलेंस है, बैलेंस की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो हम उसको बैलेंस जरूर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का मात्रा कितना होता है, 12 ग्राम। यहाँ पर CO2 की मात्रा कितना होता है, 12 + 16 × 2, 12 + 32, 44 ग्राम। क्लियर, 12 ग्राम इधर हो गया, CO2 का अमाउंट 44 ग्राम। अब लिखेंगे चूंकि 12 ग्राम कार्बन को जलाने पर आपको 44 ग्राम CO2 बनता है। ठीक है, यहां से 12 ग्राम जलाते हैं तो 44 ग्राम मिला है, इसलिए लिखेंगे 1 ग्राम। 1 ग्राम हो जाएगा 44/12, इसलिए कितना ग्राम, 30 ग्राम को जलाते हैं।
तो 30 ग्राम क्या होगा 44/12 इंटू 30। क्लियर, इसको सोचा करेंगे तो 6 2 जा 6 5 जा 2 से आपको 22 हो जाएगा 110 ग्राम। क्लियर, यानी कि 110 ग्राम आपको CO2 क्या होगा प्राप्त होगा कब, जब 30 ग्राम कार्बन को जलाते हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर आपको क्या करना है स्टोइकियोमेट्रिक सॉल्यूशन करना है तो इसका पहले क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जिस चीज से रिलेटेड है उसका मोलिक्यूलर मास निकालेंगे और मोलिक्यूलर मास निकालने के बाद आपको क्या करना है एक एक नियम का यूज करना है। क्लियर, एक एक नियम का यूज करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 10 ग्राम संगमरमर को 10 ग्राम संगमरमर को कसकर गर्म करने पर, क्लियर, कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं मार्बल को हीट करते हैं तो कितना काली चूना प्राप्त होगा। क्लियर, कह रहा है कि 10 ग्राम जब हम क्या करते हैं मार्बल को हीट करते हैं तो आपको कितना काली चूना प्राप्त होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन जो है देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपको एम्स में पूछा हुआ है। क्लियर, एक क्वेश्चन आपको एम्स में पूछा हुआ है। क्लियर, कि 10 ग्राम संगमरमर को कस कर गर्म करते कितना काली चूना प्राप्त होता है। तो हमने बताया कि संगमरमर का मतलब क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करते हैं हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं जब गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, एक रिलेशन है संगमरमर से और एक रिलेशन है काली चूना से। तो यह आपका क्या है काली चूना है। क्या है आपका काली चूना है, क्विक लाइम है। क्या है यह क्विक लाइम है और ये आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा जिससे रिलेटेड है उसका मोलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, 16 गुणा 3 40 12 48 हो जाएगा 100 ग्राम। इधर है काली चूना, तो काली चूना क्या हो जाएगा 40 प्लस होता है 16 हो जाएगा 40 प्लस 16 56 ग्राम हो गया। अब लिखेंगे चूंकि 100 ग्राम CO3 से आपको 56 ग्राम CaO मिलता है। क्लियर, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो आपको मिला है 56 ग्राम CaO। इसलिए 1 ग्राम से क्या हो जाएगा 56/100। इसलिए कितना ग्राम 10 ग्राम को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा तो 56/100 इंटू 10 से 10 कट जाएगा एक जैसे 0 हो जाएगा 56/10 हो जाएगा 5.6 ग्राम CaO प्राप्त होगा। क्लियर, यानी कि 5.6 ग्राम आपको CaO प्राप्त होगा। यह स्टोइकियोमेट्री हुआ, यानी कि किसी भी स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए आप यही ट्रिक अपनाएंगे। यह ट्रिक आपको बहुत सिंपल है और आप किसी भी एग्जाम के लिए यह चूंकि जितना भी ये आपको साइंस लेवल का स्ट्रीम होते हैं, साइंस लेवल कॉम्पिटिटिव होते हैं, जैसे आपको दिखा दिया कि आपको एम्स में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह आपको स्टोइकियोमेट्री चूंकि इसमें आपको यूज किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचता रहे। थैंक्स, मैं वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।